साथियों नमस्कार, मैं अमरेश तिवारी आज आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं एक विषय को लेकर। और उस विषय को विवाद में बदल दिया गया और ये कहा गया कि ये विवाद की जड़ है और ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहने से लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचा। इस तरीके से विषय को विवाद बना दिया गया। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो साथियों, आइए चलते हैं विषय के ऊपर। विषय ये है कि अभी कुछ दिन पूर्व अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो चार चार लोगों के साथ मुंह मारती हैं, जिससे समाज में बहुत ही विकृति पैदा होती है और तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके इसी बयान को पकड़कर एक विवाद का रूप दे दिया गया कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुछ दिन बीता ही था कि भारत के प्रतिष्ठित धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज, जिनके करोड़ों में फॉलोवर है, बहुत लोग उनको मानते हैं, उन्होंने भी इस विषय को उठाया और उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के चार चार लोगों के साथ लिव इन में रहते हैं, तो वो अपने पति और अपने पत्नी के प्रति कैसे कृतज्ञवान हो सकते हैं। और ये विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि साध्वी ऋतंभरा ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां छोटा ड्रेस पहनकर और नाच गाना के माध्यम से काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर, और उनके पतियों को और उनके पिताओं को शर्म नहीं आ रही है ये सब देखकर। उनका ये सब कहने के पीछे जो मकसद रहा होगा वो ये रहा होगा कि समाज में तमाम तरह की विसंगतियां, तमाम तरह की बुराइयां आज समय में हो रही हैं। सबसे ज्यादा केस वहीं से आ रहे हैं, विवाह टूट रहे हैं, तमाम केस हो रहे हैं, तमाम तरह के क्राइम हो रहे हैं और तमाम लोग धोखा खा रहे हैं और अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। तो ये सब कहने के पीछे उनका यही उद्देश्य रहा होगा कि समाज ठीक से काम करे, क्राइम ना हो, लोग बिछुड़े ना, परिवार टूटे ना। लेकिन इसको एक नया रूप दे दिया गया कि इनके सबके बयान ही विवादित हैं, ये गलत बोल रहे हैं। और इस विरोध में कुछ मीडिया संस्थान, कुछ एनजीओ, कुछ संस्था कूद पड़ी, जैसे उनको मसाला मिल गया कि अब तो बदनाम कर ही देंगे। और उन्होंने धर्मगुरुओं के ऊपर एफआईआर करवाने के लिए कहा, उनको जेल में डालने कहा, उनको जूते दिखाए और यहीं से उनका विरोध शुरू हो गया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आम जनमानस को धर्म का ज्ञान कहां से मिलेगा, संस्कार कहां से मिलेगा, संस्कृति कहां से मिलेगी, देशभक्ति कहां से मिलेगी। कौन हमें बताएगा? कौन हमें बताएगा कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए? कौन हमें बताएगा कि दान पुण्य करना चाहिए? कौन हमें बताएगा कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए? कौन हमें बताएगा कि कण कण में भगवान होते हैं? कौन हमें पूजा पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा? साथियों, ये सब हमें जहां से मिलना चाहिए, हमारी शिक्षा से और शिक्षा पद्धति से, वहां से तो हमें मिल नहीं रही है। पूरा जीवन हमारा निकल जा रहा है ABCD 1 2 3 4 पढ़ने में। वहां ना हमें कोई संस्कार सिखाया जा रहा है, ना हमें कोई धर्म का ज्ञान सिखाया जा रहा है, और ना ही हमारे अंदर इस तरह की प्रवृत्ति डाली जा रही कि हम बहुत बड़े देशभक्त ही बन जाएं। तो आखिर में हमें इन सब विषयों का ज्ञान कहां से होगा? पूरा जीवन पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ग्रहण करने के बाद हमें कोई नौकरी मिल जाती है, हम कोई व्यापार कर लेते हैं या किसी काम में लग जाते हैं, और जहां भी हम जाते हैं वहां भी ये निश्चित है कितना लिखना है, कितना बोलना है, कितना बातचीत करना है। तो हमें जब कोई जानकारी नहीं होगी तो हम काठ के उल्लू की तरह जो मन में आएगा वही बोलेंगे और जो गलत होगा वही सुनेंगे। साथियों, इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए धर्मगुरु होते हैं, धर्माध्यक्ष होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, जो हमें संस्कृति, देशभक्ति, सेवा भाव, स्वाभिमान और भक्ति सिखाते हैं। और आज किसी से छुपा नहीं है, देश के छोटे छोटे कस्बे में
होटल खुल गए हैं जिनका 1 घंटे का चार्ज 1,000 रुपए है। तमाम पार्क हो गए, बैठने की जगह नहीं है, परिवार साथ आप वहां जा नहीं सकते हैं। नगरों की गलियां हो गई, थिएटर हो गए, क्लब हो गए, डिस्को हो गए, बार हो गए, तमाम जगह व्यभिचार चल रहा है। और इन सब की वजह से देश में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्मांतरण भी इसी में हो रहा है। इन सब विषयों पे बोलने वाला कोई नहीं है। धरना देना हो तो इस बात पे धरना दीजिए कि होटलों में क्या हो रहा है, पार्कों में क्या हो रहा है, धर्मांतरण कैसे हो रहा है। यहां धरना दीजिए, यहां विरोध कीजिए, यहां बोलिए। आखिर में हिंदू लड़कियों को ही तो बरगलाया जा रहा है। चाहे पार्क हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे क्लब हो, चाहे धर्मांतरण हो, आप वहां पर विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब कोई हिंदू लड़कियों को सीख देने की बात करता है तो आप वहां विरोध करने क्यों आ जाते हैं? आपका क्या मकसद है? आप क्या ये चाहते हैं कि हिंदू लड़कियां ऐसे सबके साथ सेट होती रहें, ऐसे सबके साथ जाती रहें, चार चार लिविन में रहती रहें? उनके मान सम्मान का आपको कोई फिक्र नहीं है, उनके माता पिता का आपको कोई फिक्र नहीं है, उनके भविष्य का आपको कोई फिक्र नहीं है। इसका मतलब आपका टारगेट है कि आप पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश की लड़कियों को बर्बाद करने के लिए ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू लड़कियां सेफ रहें, वो संस्कार में रहें, वो इज्जत से रहें, वो मान सम्मान से रहें। आप सबके मान सम्मान मर्यादा को तार तार करने पर लगे हुए हैं ताकि सभी लोग निर्वस्त्र होकर घूमें और जो विधर्मी मजा लेना चाहे वो विधर्मी आके देश में मजा लें और मजा लेके जाएं बाहर। आप इसी पर लगे हुए हैं। लेकिन धर्मगुरु आपके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, इसीलिए आप उनको लगातार टारगेट करते रहते हैं। आप कभी दूसरे धर्म के धर्मगुरु को टारगेट नहीं करते हैं। आप हिंदू धर्म के धर्मगुरु को टारगेट करके उनको लगातार डेमोलाइज करते हैं कि वो अपना काम, अपना शिक्षा देने का, अपना संस्कार देने का आदत छोड़ दें और आपके चरणों के दास बन जाएं। साथियों, धर्म गुरुओं ने जो भी कहा है, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य महाराज हो, चाहे साध्वी ऋतंभरा हो या अन्य कोई, सबने बिल्कुल ठीक कहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सबने एकदम सही कहा है। जो भी कहा है कि नंगा नाच नहीं होना चाहिए, संस्कार में रहना चाहिए। आप जितने भी उनके विरोध में वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया पर, आप उठाकर देख लीजिए, एक भी कमेंट उनके विरोध में नहीं है। सभी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। विरोध कर कौन रहा है? विरोध विधर्मी कर रहे हैं, विधर्मियों के हिंदू चेले कर रहे हैं, और कोई विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बातों का जय जयकार कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए तो। साथियों, यही धर्मगुरु ही तो हमें अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार से जोड़े हुए हैं। नहीं तो विधर्मी बैठे ही हमें निगलने के लिए। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्मगुरुओं का साथ दीजिए, उनका सपोर्ट लगातार बनाए रखिए। आपका सपोर्ट ही उनकी ताकत है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सभी को।